अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही इजी वे में शीरखुरमा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से आप अपने घर में शीरखुरमा बना के खा सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीटर दूध लेकर उसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर हमने आधा कप चीनी डाल देनी है। चीनी हम अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर आप हमें ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा कर लें, अगर आप कम मीठा पसंद है तो इसकी क्वांटिटी को कम रखें। दूध को हम उबलने देंगे, हल्की आंच के ऊपर इसको उबलने के लिए रख देंगे। दूध को हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, ये पकता रहे, हल्की आंच के ऊपर ये पकता रहेगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जीएन देसी घी के अंदर आज हम अपनी ये रेसिपी तैयार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा घी है, ये बहुत ही खुशबूदार और दानेदार घी है। इसको हमने 2 चम्मच अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लेना है और फिर हमने ड्राई फ्रूट लेने हैं। आधी प्याली पिस्ता, आधी प्याली इसके अंदर बादाम का ऐड कर रही हूँ और आधी से कम प्याली इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट अगर आपको पसंद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसको भून लेना है घी के साथ। घी की क्वांटिटी सिर्फ 2 चम्मच ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इसको अच्छे से हमने भून लेना है। लो फ्लेम के ऊपर ये तमाम प्रोसीजर हम करेंगे, अदरवाइज़ हमारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे अगर हम इसकी आँच को तेज़ रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे ड्राई फ्रूट भून चुके हैं। अब इसको हमने ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट अपने पकते हुए दूध के अंदर हमने ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं कि इसको दूध में ऐड करते ही कितना खूबसूरत इसका लुक हमें दिखाई दे रहा है, कैसे ये अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं। हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसी तरह ये मीडियम फ्लेम के ऊपर हमारा दूध ड्राई फ्रूट्स के साथ पकता रहे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि उसी कढ़ाई को हमने क्लीन कर लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच और देसी घी के ऐड कर दिए हैं। अब ये बारीक सेवइयाँ हैं, मैंने नेशनल की ली हैं, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये पूरा पैकेट ही 2 किलो दूध के अंदर चला जाएगा। तो हमने पूरे पैकेट का शीरखुरमा बनाना है तो पूरा पैकेट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको सेवइयों को हम हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं। इसको बारीक बारीक हम चम्मच से ही तोड़ लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चलाते जाएंगे और इसको तोड़ते जाएंगे। इसको भी हमने लो फ्लेम के ऊपर ही भून लेना है, अदरवाइज़ अगर हम इसको ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो हमारी सेवइयाँ भी जल सकती हैं। 15 से 20 सेकंड के अंदर ही हमारी सेवइयाँ भुनना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का कलर हमारी सेवइयों का चेंज होना शुरू हो गया है। इसको अब हमने भूनने के बाद इसको हमने डायरेक्ट, जैसे हमने ड्राई फ्रूट अपने दूध के अंदर ऐड किए थे, इसी तरह हमने इन सेवइयों को भी दूध के अंदर ऐड कर देना है। गरम गरम वर्मिसेली हमने अपने दूध के अंदर ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से इसको चला देंगे। चलाने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए हमने दम पर रख देना है ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से गल जाएँ। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से हमारी सेवइयाँ गल चुकी हैं और बहुत ही मज़े का और बहुत ही शानदार हमारा शीरखुरमा बन के बिल्कुल परफेक्ट शीरखुरमा बन के तैयार हुआ है। दूध की क्वांटिटी भी बिल्कुल ठीक है और सेवइयाँ भी हमारी गल चुकी हैं। फ्लेम को अब ऑफ़ कर देंगे और अब हम अपने किसी भी बॉल के अंदर, जो भी आपको पसंद है, शीशे का या प्लास्टिक का, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस आसान शीरखुरमे की रेसिपी को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।